ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टू द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग दैनिक पंचांग का ही लघु रूप है और यह आपके सुझाव के अनुसार आया है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है। और यह प्रस्तुति YouTube के सौजन्य से सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में हम सफल हो रहे हैं। तो सामान्य भाषा में हम जब भी पंचांग की चर्चा करते हैं या हमारे जीवा पर आते हैं, ये पंचांग शब्द आते ही हमारे ध्यान शुभ और अशुभ मुहूर्त पर जाता है और हम पंचांग को शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एकमात्र जरिया समझते हैं। परंतु उससे बढ़कर भी ये शुभ मुहूर्त है, ये पंचांग है और पंचांग के जीवन में हमारी अहम भूमिका है। यह केवल शुभ मुहूर्त या अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति अपितु हमारे निर्णय क्षमता को यह सुदृढ़ करता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रहे पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका। हम उस हमारे जीवन में, चूंकि जब भी हम पंचांग से कार्य करते हैं, हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है और प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। इसलिए हमें पंचांग का अनुसरण करना चाहिए और पंचांग को साझा भी करना चाहिए अपने मित्रों परिजनों के बीच में, शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनका जीवन भी, उनके निर्णय क्षमता सुदृढ़ हो, उनके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो और उनका जीवन सफल और समृद्ध हो। तो इन शब्दों के साथ हम विलंब न करते हुए चलते हैं लघु पंचांग की तरफ। दिनांक 16 मई 2025, माह ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:04 पर, सूर्यास्त 6:28 पर। सनराइज एट 5:04 AM, सनसेट एट 6:28 PM। दिशा सूलाज का पश्चिम है, फिर भी यदि इस दिशा में यात्रा करना बाध्यता बने तो जौ या दूध का सेवन कर यात्रा को शुभता बनाए। पंचांग के पांचों अंक: वार शुक्रवार, तिथि कल भोर में 5:03 तक, यानी पूरे रात, पूरे दिन, अहोरात्रि जिसको बोलते हैं, दिन और रात पूरा, और तत्पश्चात भी कुछ पल के लिए चतुर्थी तिथि। नक्षत्र अपराह्न 4:07 तक मूला और उसके बाद पूर्वाषाढ़। योग प्रातः 7:15 तक सिद्धि, उसके बाद साध। ये दोनों योग शुभ है। करण अपराह्न 4:41 तक बव, उसके बाद कल भोर में सूर्य तक, सूर्योदय तक और तत्पश्चात भी कुछ क्षण तक बालव। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:13 तक, अमृतकाल प्रातः 9:11 से 10:55 तक, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि जोग आदि नहीं है आज। विजय मुहूर्त अपराह्न 2 बजे से 2:54 तक,
गोधूलि विराज संध्या 6:27 से 6:48 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:05 से 11:46 तक। गुलिक काल प्रातः 6:44 से 8:25 तक। यमगंड अपराह्न 3:07 से 4:48 तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:23 से 4:07 तक। भद्रा आज नहीं है। गंडमूल प्रातः 5:04 से अपराह्न 4:07 तक। तो ये रहे हमारे लघु पंचांग की प्रस्तुति। पुनः बता दें कि इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई और आप तक हम यूट्यूब के सौजन्य से सफलपूर्वक प्रस्तुति को पहुंचा पाने में सफल हुए। यदि आप हमारे पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको इसकी सूचना मिल सके हमारे हर प्रस्तुति की और आप लाभान्वित हो। आप अपने जीवन में शुभता अधिक और अशुभता का समापन कर सकें, अशुभता नगण्य हो, इस हेतु हमारे हर प्रस्तुति को थोड़ा ध्यान से देखें और सुने भी और जहां तक हो सके अनुसरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ पंचांग की महत्ता और पंचांग की अवधि की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त करता हूं लघु पंचांग की। कल फिर हम नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध रहेंगे। तब तक शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी से आराधना है कि आपके जीवन में शुभता ही शुभता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी।